वन्दितु सौवसीते धुवमचलमणोवमं गतिं पते गोचामि समयपावड विनमो सुधकेवली वणिनम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। मराठी में कहावत है, काख्यात कळसा आणि गावाला वळसा। इसका अर्थ सामान्य ही है कि पहले जल आदि भरने के लिए कलश लेके जाते थे कुएं आदि पे, तो वो कलश को कलसा कहते हैं। तो वो काख में मतलब अपने बगल में ही है, अपने हाथ में ही है, और वो कलश को ढूंढने के लिए पूरे गांव भर ढूंढ रहा है, कहाँ गया कहाँ गया। ये जैसे सामान्य कोई व्यक्ति होता है, चश्मा उसके इधर सिर के ऊपर ही होता है और वो पूरा घर भर ढूंढता बैठता है, चश्मा कहाँ गया चश्मा कहाँ गया। ऐसी ये जो तीसरी चेतक भूमि है, हमारा स्वयं का स्वरूप ही, हम स्वयं ही ये चेतक भूमि है। बट ये चेतक भूमि का हमारा स्वयं का होते हुए भी हमें पता नहीं, और हम सुख को या हवा ढूंढ रहे हैं, वो दूसरी भूमि के चक्कर में पड़े हैं। अच्छी चर्चा चल रही 306-307वीं गाथा में कि तीसरी चेतक भूमि में को प्राप्त किए बिना वह निरपराधी नहीं हो सकता है, और तीसरी चेतक भूमि का अभाव है तो द्रव्य प्रतिकमन भी विषकुंभ है। अमृत कुंभ नहीं, द्रव्य प्रतिकमन को भी विषकुंभ कहा है। अपनी जो तीसरी चेतक भूमि है, इसे केवली सर्वज्ञ सिद्ध अनंत जानते तो है, पर वो उनकी चेतक भूमि को अपनत्व रूप से जानते हैं, उसी का वेदन करते, उसी को भोगते हैं। अपनी चेतक भूमि मात्र उनके ज्ञान में झलक जाती है, उसको वो भोग नहीं सकते। प्रत्येक जीव अपनी चेतक भूमि को ही भोग सकता है। ये जो तीसरी चेतक भूमि है, तीसरी जो भूमि है, इसको एक जीव अपने स्वयं को ही भोग सकता है, दूसरे की भोग नहीं सकता है। दूसरे के जानने में बाधा नहीं, केवल ज्ञान होने के बाद में 3 लोग 3 काल जानने में तो आ रहा है, बट वो व्यग्रता खड़ी करेगी, स्वयं की भोगनी पड़ेगी। तो हम हमारे स्वयं की तीसरी भूमि को, चेतक भूमि को, चैतन्य भूमि को, उसी को भोगेंगे तो ही हम सुखी होंगे, अन्यथा हम सुखी होने वाले नहीं हैं। 560 नंबर पेज के ऊपर तात्पर्य टीका हमने बहुत सारा पढ़ तो लिया था। अंतिम लाइन हम अगर देखिए 560 नंबर पेज पे, यद्यपि मिथ्यात्वादी, 560 नंबर पेज अंतिम लाइन, यद्यपि मिथ्यात्वादी विषय कषाय परिणति रूप अशुभ योग की अपेक्षा से सविकल्प सराग चारित्र की अवस्था में ये अमृत कुंभ है। जब सराग अवस्था होता है, शुद्ध उपयोग नहीं होता है, राग रहता है, उस समय में यह अमृत कुंभ है। क्या अमृत कुंभ है? तो प्रतिकमन, द्रव्य प्रतिकमन। तथापि राग द्वेष मोह, ख्याति पूजा लाभ, दृष्ट श्रुत अनुभूत भोगाकांक्षा रूप निदान बंध आदि सभी पर द्रव्य के आलंबन वाले विभाव परिणामों से रहित एक से चिदानंद एक स्वभाव रूप विशुद्ध आत्मावलंबन से परिपूर्ण अवस्था वाले निर्विकल्प शुद्धोपयोग लक्षण वाले अपरिकमणम, इस गाथा कथित क्रम से ज्ञानी जनाश्रित निश्चय अप्रतिकमन रूप से जो तृतीय भूमि है, उसकी अपेक्षा से वितराग चारित्र में स्थित पुरुषों को विषकुंभ ही ऐसा आशय है। अपने आत्मा का स्वभाव कैसा गजब का है, आत्मा में राग नहीं, द्वेष नहीं, मोह नहीं, त्रिकाली आत्मा में ख्याति नहीं, पूजा नहीं, लाभ नहीं, दृष्ट श्रुत अनुभूत भोग आकांक्षा भी नहीं, निदान बंध भी नहीं,
त्रिकाली आत्मा प्रत्येक का, भवी अभवी दुरानुदुर्भवी सभी जीवों आत्मा ऐसा ही अनंत गुणों का समरूप। जो कुछ मोह राग द्वेष हो रहे हैं, ख्याति पूजा आदि की जो चाह हो रही है, भोग आकांक्षा जो देखे हुए सुने हुए अनुभव किए हुए या निदान बंद हो रहे, ये सब पर्याय में हो रहे, त्रिकाली स्वभाव में नहीं। अभी वर्तमान में हमारे स्वभाव में भी नहीं। हमें जो धन कमाने के भाव हो रहे हैं, ये हमारे पर्याय में हो रहे, हमारे अनंत गुणों के समरूप द्रव्य में नहीं हो रहे। हमें जो अच्छे अच्छे पकवान खाने के भाव हो रहे, अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण खरीदने के, पहनने के, ओढ़ने के भाव हो रहे हैं, यह सब पर्याय में हो, हमारी पर्याय में हो रहे, बट विकार में हो रहे, स्वभाव में नहीं। ये नक्की करना पड़ेगा। वो स्वभाव अछूता है और तभी पर्याय का भी कल्याण कर पाता है। अगर अनंत गुणों के स्वभाव में ऐसी कमजोरी रहती थी जैसी पर्याय में, अपना त्रिकाली स्वभाव भी अगर मोह राग द्वेष करने लग जाए, ख्याति पूजा लाभ की इच्छा करने लग जाए, भोगाकांक्षा करने लग जाए, निदान बंद करने लग जाए, तो निदान बंद से रही, भोग आकांक्षा से रही, ख्याति पूजा से रही, मोह राग द्वेष से रही, पर्याय की अवस्था को प्रकट कौन कर सकता है? अभी नित्य निगोद वाले जीवों में भी ये सब नहीं है। क्या नहीं है? मोह राग द्वेष, ख्याति पूजा, भोग आकांक्षा, निदान बंद, कुछ भी नहीं। कैसी गजब अवस्था है। सहज स्वभाव से वो त्रिकाली स्वभाव में ऐसी ही परिणति होती है कि वह कभी भी इस रूप होता नहीं। और ऐसे त्रिकाली आत्मा का जो अनुभव करता है, वीतराग अवस्था प्रकट करता है, शुद्धोपयोग करता है, उसे अप्रतिक्रमण कहा, तीसरी भूमि कहा। और उस समय में ये द्रव्य प्रतिक्रमण अपराध है, अपराध अवस्था है, वो कार्यकारी नहीं, प्रकरण ये चल रहा। तो ये कह रहे हैं राग द्वेष मोह ख्याति पूजा लाभ दृष्ट श्रुत अनुभूत भोगाकांक्षा रूप निदान बंध आदि सभी पर द्रव्य के आलम्बन वाले, सभी प्रकार के पर द्रव्य, स्वद्रव्य एक ही, इसके अलावा सभी पर द्रव्य के आलम्बन वाले विभाव परिणामों से रहित ऐसे चिदानंद एक स्वभाव रूप, अपना स्वभाव कैसा है? इन सब विभाव परिणामों से रहित है, चैतन्य वाला है, आनंद वाला एक स्वभाव रूप, विशुद्ध आत्मा अवलंबन से परिपूर्ण अवस्था वाले, निर्विकल्प शुद्ध उपयोग लक्षण वाले, निर्विकल्प शुद्ध उपयोग हो रहा है अपरिणामकमणम। इस गाथा कथित क्रम से ज्ञानी जलाश्रित, ये आत्मा का आलंबन शुद्ध उपयोग मात्र ज्ञानी कर सकते, अज्ञानी नहीं कर सकते। अज्ञानी की परिभाषा क्या? जिसे अपने शुद्ध आत्मा की खबर नहीं, जानकारी नहीं, प्रतीति नहीं, वो अज्ञानी। और ज्ञानी क्या? जैन धर्म के अनुसार, और जैन धर्म का ज्ञानी अज्ञानी की परिभाषा ही सही है। जैन धर्म के अनुसार अज्ञानी कौन? जिसे अपने स्वशुद्धात्मा की जानकारी नहीं है, वह अज्ञानी। और जिसे जानकारी है वह ज्ञानी। फिर वो संगी पंचेंद्रिय तिर्यंज भी रहेगा, कुत्ता बिल्ली आदि, तो भी वो ज्ञानी। और बड़े से बड़े कोई दूसरा चक्रवर्ती आदि या कोई दूसरा भी होगा व्यक्ति, राजा महाराजा, और उसे इसका ज्ञान नहीं तो अज्ञानी। उसे भले ही बाकी सब ज्ञान है, युद्ध आदि 72 कला में से अध्यात्म कला आदि 2-3 छोड़ के बाकी सबका ज्ञान है, तो भी काम का नहीं। ये ज्ञानी जनाश्रित निश्चय प्रतिक्रमण रूप जो तृतीय भूमि, उसकी अपेक्षा से वितराग चारित्र में स्थित पुरुषों को विषकुंभई ऐसा आशय है। इसका कुछ विशेष यह है, अप्रतिक्रमण 2 प्रकार का होता है, एक ज्ञानी जनाश्रित और एक अज्ञानी जनाश्रित। ज्ञानी जनाश्रित वाला कौन सा?
अप्रतिक्रमण शुद्ध उपयोग, ज्ञानी जनाश्रित अप्रतिक्रमण शुद्ध उपयोग वाला, और अज्ञानी जनाश्रित अप्रतिक्रमण हिंसा चोरी झूठ आदि वाला, पाप करने वाला। अज्ञानी जनाश्रित जो अप्रतिक्रमण है वो विषय कषाय परिणति रूप होता है, किंतु ज्ञानी जनाश्रित अप्रतिक्रमण शुद्धात्मा के सम्यक श्रद्धान, ज्ञान एवं अनुष्ठान लक्षण वाला त्रिगुप्ति रूप होता है। जो तीसरी भूमि की चर्चा जो हम अमृतचंद्र आचार्य देव की टीका में करके आए ना, अपने आत्मा की प्रतीति करना, शुद्ध उपयोग को तृतीय भूमि कहेंगे। वह ज्ञानी जनाश्रित अप्रतिक्रमण शराब चारित्र लक्षण रूप शुभ उपयोग की अपेक्षा से यद्यपि अप्रतिक्रमण कहा जाता है, तथापि वीतराग चारित्र अपेक्षा से वही निश्चय प्रतिक्रमण है। ज्ञानी जो अप्रतिक्रमण करता है वह सराग चारित्र की शुभ उपयोग की अपेक्षा से अप्रतिक्रमण कहा जाएगा, बट वीतराग चारित्र मतलब शुद्ध उपयोग की अपेक्षा से निश्चय प्रतिक्रमण कहा जाएगा। किस कारण से निश्चय प्रतिक्रमण है, इसका उत्तर में कहते हैं समस्त शुभ अशुभ आश्रव दोष निराकरण रूप होने के कारण निश्चय प्रतिक्रमण है। वहां पे शुभ भाव भी नहीं, अशुभ भाव भी नहीं, शुद्ध भाव है। इस अपेक्षा से वह अप्रतिक्रमण निश्चय प्रतिक्रमण है। इससे सिद्ध वहां वही निश्चय प्रतिक्रमण है। व्यवहार प्रतिक्रमण की अपेक्षा से अप्रतिक्रमण शब्द से वाच्य ज्ञानी जनों का अप्रतिक्रमण मोक्ष का कारण है। शुभ भाव की अपेक्षा से शुद्ध भाव वाला अप्रतिक्रमण मोक्ष का कारण है। व्यवहार प्रतिक्रमण तो यदि शुद्धात्मा को उपादेय मानकर उसी निश्चय प्रतिक्रमण के साधक भाव से विषय कषाय से बचने के लिए करता है तो वह भी परंपरा से मोक्ष का कारण है। ज्ञानी जीव जब शुद्धोपयोग में नहीं रह पाते हैं उस समय में पांच इंद्रिय विषय कषाय से बचने के लिए शुभ भाव वाला प्रतिक्रमण करते हैं तो उसको परंपरा से मोक्ष का कारण कहा जाएगा। परंपरा से मोक्ष का कारण क्या? शुद्धोपयोग करना ही सही में धर्म है, बट शुद्धोपयोग अभी हो नहीं रहा है, तो अशुभ उपयोग करेंगे तो पाप बंद होगा, दुख होगा। तो उससे बचने के लिए द्रव्य प्रतिक्रमण वाला शुभ भाव करे, निंदा गर्रा आदि करे कुछ दोषों का, तो उसको अवसर बना रहेगा वापस शुद्ध उपयोग में आने का। और अशुभ में रहेगा तो अवसर नहीं रहेगा, क्योंकि अशुभ से पहले शुभ में आना पड़ेगा, शुभ से फिर शुद्ध में आना पड़ेगा। इस अपेक्षा से वो परंपरा से मोक्ष का कारण होता है। अन्यथा स्वर्गादि सुख के निमित्त रूप पुण्य बंध का कारण होता है। मतलब अगर ज्ञानी नहीं होगा तो पुण्य बंधन हो जाएगा और वह स्वर्ग में चला जाएगा। जो अज्ञानी जीव से संबंधित मिथ्यात्व विषय कषाय परिणति रूप अप्रतिक्रमण है वह नरकादि के दुखों का ही कारण है। उसको नरकादि में क्यों जाएगा? क्योंकि अज्ञानी पांच इंद्रिय के विषय कषाय आदि में लिप्त है और उससे निंदा गर्रा भी नहीं हो रही है, खेद भी नहीं हो रहा है, और उसे लग रहा है ये मेरा स्वभाव है। पांच इंद्रिय के विषय भोगने के लिए मेरे लिए ये सब विषय बनाए, पर वस्तु ये भोगने के लिए जो बनी है मेरे लिए, मैं इसका करता हूं, मैं इसका भोगता हूं, मैं इसका स्वामी हूं। इस भाव से वो भोगता है। कषाय करनी चाहिए, कषाय अच्छी होती, क्रोध मान माया लोभ हिंसा चोरी झूठ परिग्रह करने के लिए सभी कर रहे, मैं भी कर रहा हूं, ये सब मानता है, वो दुर्गति में चला जाए, नरक में चला जाए। तो यहाँ पे ये दुर्गति का कारण होता है, नरकादि दुखों का ही कारण होता है। इस प्रकार प्रतिक्रमण आदि 8 प्रकार का शुभ उपयोग यद्यपि सविकल्प अवस्था में अमृत कुंभ होता है, तथापि सुख दुख आदि में समता लक्षण रूप परम उपेक्षा संयम की अपेक्षा से व्यवहार प्रतिक्रमण विष कुंभ ही है। सविकल्प अवस्था में अमृत कुंभ, बाकी समता लक्षण शुद्धोपयोग की अपेक्षा से विष कुंभ है। सरल है,
वैसे तो चर्चा बहुत हो गई है। इस प्रकार व्याख्यान की मुख्यता से चतुर्थ स्थल में 8 गाथाएं पूर्ण हुई। वहां इस प्रकार श्रृंगार रहित पात्र की तरह रागादि रहित शांत रस से परिणत शुद्धात्म रूप से मोक्ष चला गया। जो स्वांग बन के आया था, अभी इसका स्वरूप क्लियर हो गया मोक्ष का। हमें पता चल गया मोक्ष किसे कहते, कैसे होता है, मोक्ष न होने का कारण क्या था और मोक्ष होने का कारण क्या है, ये अच्छे से पता चल गया। अपराध क्या है, निरपराध क्या है। तो अभी ये जो शुद्धात्मा रूप मोक्ष का स्वांग था, वो अभी शांत रस से परिणत होकर चला गया, क्योंकि उसका स्वभाव ही शांत रस। इस प्रकार जैसे न आचार्यकृत शुद्धात्मानुभूति लक्षण वाली समय सार की तात्पर्य व्याख्या में 22 गाथाओं द्वारा 4 अंतराधिकार में 9वां मोक्ष अधिकार पूर्ण हुआ। इति जैसे न आचार्य का तो पूर्ण हो गया है। अमृत चंद्र आचार्य देव ने 4-5 कलश लिखे। कलश बहुत अच्छे। एक बार 188 नंबर के कलश 557 नंबर पेज पे आते हैं। यहाँ पे अब इस कथन का कलश रूप काव्य कहते हैं। किस कथन का? इसी की उठाई चली। तो 557 पे 188 नंबर का पृथ्वी नाम का छंद है। कलश का एक पाठ करते हैं। अतो हता प्रमादिनो गता सुखासिनंता प्रणियम चापल मुन्मुन्लित मालवणम आत्मन्नेवालानितं च चित्तम मानस पूर्ण विज्ञान गणोपलब्धे। देखिए श्लोकार्थ में एक बार श्लोक पूरा पाठ कर लेते हैं श्लोकार्थ का, और फिर उसकी विशेष चर्चा करते हैं। अतः इस कथन से, जो कथन अब तक चल रहा था, इस कथन से सुख आसीनता गता, सुखासीन सुख में बैठे हुए प्रमादिनम प्रमादी जीवों को हता हत कहा है, अर्थात उन्हें मोक्ष का सर्वथा अनधिकारी कहा है। चापलम प्रलीनम चापल्य का अविचारित कार्य का प्रलय किया है, अर्थात आत्म प्रतिष्ठा से रहित क्रियाओं को मोक्ष के कारण में नहीं माना। आलम्बनम उन्मूलितम आलम्बन को उखाड़ फेंका है, अर्थात सम्यक दृष्टि के द्रव्य प्रतिक्रमण इत्यादि को भी निश्चय से बंध का कारण मानकर हे कहा है। असंपूर्ण विज्ञान घन उपलब्धे, जब तक संपूर्ण विज्ञान घन आत्मा की प्राप्ति न हो तब तक आत्मनि एव चित्तम आलानितम च, शुद्ध आत्मा रूपी स्तंभ से ही चित्त को बांध रखा है, अर्थात व्यवहार के आलंबन से अनेक प्रवृत्तियों में चित्त भ्रमण करता था, उसे शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा में ही लगाने को कहा है, क्योंकि वही मोक्ष का कारण है। गजब का कलश है। इसमें किसी ने अगर पहले पढ़ा होगा तो क्या विशेष लग रहा है, कोई प्रयास करेगा? किसका खंडन किया है और किसका मंडन किया है? अब यहाँ पर अगर शुभ में भी अटके रहे तो उसका खंडन कर रहे हैं, शुद्ध उपयोग का आत्मा से ही मोक्ष की प्राप्ति। और कोई प्रयास करेगा? शुभ का खंडन किया है, शुद्ध का स्थापना की, और कोई प्रयास करेगा? यहाँ पे अमृत चंद्र आचार्य देव ने जो निक्षाभासी है उसका भी खंडन किया है। शुभ मतलब जो द्रव्य प्रतिक्रमण कर रहा है, और शुद्ध मतलब जो शुद्धोपयोग कर रहा है। शुद्धोपयोग तो करने योग्य, शुभ द्रव्य प्रतिक्रमण का खंडन किया है, जो क्रिया क्रिया में उलझा हुआ है और स्वभाव की खबर नहीं। साथ साथ में इन्होंने जो निक्षावासी हो गया है, सुखासीन है, प्रमाद में पड़ा है, अजगर की भांति, पंचासी का ग्रंथ में आया अंतिम गाथा, जो अजगर की भांति प्रमाद में पड़ा है, उसको भी आड़े हाथ लिया। कहा लिया है? देखिए हम पढ़ते एक चीज। इस कथन से सुखासीन सुख में बैठे हुए प्रमादी जीवों को हत का, ये हो गया निक्षाभासी, जो क्रिया भी नहीं कर रहा है, आत्मा सिद्ध समानी शुद्ध ही, कोई करने की आवश्यकता नहीं। क्या पानी छानना, क्या रात्रि भोजन का त्याग करना, क्या द्रव्य प्रतिक्रमण करना, क्या देव पूजा गुरुपास्ती करनी,
क्या उपवास करना, आत्मा को कोई जरूरत नहीं, आत्मा खाता ही नहीं तो उपवास काय को करने का। स्वाध्याय भी करने की जरूरत नहीं, आत्मा सिद्ध समानी। और बस मैं आत्मा हूं ऐसा विकल्प करके बैठा रहा अजगर की भांति, टीवी देख रहा है, गप्पे लगा रहा है, 5 इंद्रिय के विषय भोग रहा है, खा रहा है, पी रहा है, ये कथाएं कर रहा है। ये सब सुखासीन जो प्रमादी जीव है उसको हत का है। हत का अर्थ क्या होता है? जिसका गिर गया, हत हो गया, गिर गया, गिरावट हो गई, अवनीति हो गया, उतर गया, नीचे उतर गया। कहां से? पतन हो गया उसका। किसका पतन हो गया? प्रमादी जीवों। प्रमादी किसको कहते हैं? जो पुरुषार्थ नहीं करते। पुरुषार्थ कौन सा? लौकिक वाला नहीं, सम्यक पुरुषार्थ। पुरुषार्थ की स्थापना कर रहे। प्रमत्त अवस्था अच्छी नहीं, अप्रमत्त अवस्था अच्छी। अप्रमत्त अवस्था मतलब पुरुषार्थ की अर्थ, पुरुषार्थ की मतलब सम्यक पुरुषार्थ। जो धुड़काते हैं ना, कोई सदाचार की कोई जरूरत नहीं, आत्मा को कोई आवश्यकता नहीं। उनको आड़े हाथ लिया, सुख में बैठे हो, ना यथार्थ ज्ञान कर रहे हैं, न यथार्थ ज्ञान पूर्वक यथार्थ भूमिका अनुसार जो आवश्यक क्रियाएं होती है, क्योंकि अभी पूर्णता क्रिया छूटी नहीं। प्रमाद में सुखासीन बैठा रहना ये भी क्रिया है, क्योंकि अभी अरंत की जैसी शैलीशी अवस्था उत्पन्न हुई नहीं। अरंत सिद्ध की जैसी वीतरागता वाली अवस्था हुई नहीं, तो अभी बाकी की क्रिया तो चल रही। तो कौन सी क्रिया करनी होगी, कौन सी क्रिया न करनी होगी, कौन सा कार्य करनी होगी, कौन सा है, कोई ठिकाना ही नहीं। सुखासीन बैठा, इस वाले को भी आड़े हाथ ले लिया। हत का अर्थ घायल किया हुआ, मार डाला हुआ। मार डाला मतलब हत हो गया, खत्म हो गया। उसका धर्म ही प्रकट नहीं होगा, सुखी प्रकट नहीं होगा। उसे धर्म क्यों प्रकट करना? सुखी होने के लिए। सब सुख कहां दिखता है? सुख जीव की परिणति। सुख ऐसा दिखेगा नहीं, सुख कहीं मार्केट में मिलेगा नहीं। अच्छे समझना, 5 अजीव के पास भी सुख मिलेगा नहीं, इसके पास सुख है ही नहीं। अगर इसके पास सुख रहता था तो इसे तोड़ेंगे, मोड़ेंगे, मरोड़ेंगे, जलाएंगे, तो इसको दुख होना चाहिए। दुख होता ही नहीं, ये रोता नहीं, भागता नहीं। हम क्यों रोते भागते? क्योंकि हमें दुख अच्छा नहीं लगता, हमें सुख चाहिए। इसके पास है ही नहीं। तो 5 जड़ के पास सुख नहीं, सुख देंगे नहीं। और जिसके पास सुख है उसके पास ही सुख मिलेगा। तो सौ के पास सुख है तो सुख मिलेगा। और ये क्या कर रहा है? प्रमाद में पड़ा हुआ है जीव। तो ये जिसको हत मतलब मार डाला है, घायल किया हुआ है, आघात किया हुआ है, पीटा हुआ है, पतित हो गया है। पहले वाला जीव निश्चयवासी वाला सुखासीन प्रमादी जीव, जो क्रिया भी नहीं कर रहा, द्रव्य प्रतिक्रमण भी नहीं कर रहा। अप्रतिक्रमण जो पहली वाली अवस्था है, पहली भूमि, वो वाला जीव है। सुख में बैठ 5 इंद्रिय विषय कषाय में लिप्त है। तो इस कथन से सुखासीन सुख में बैठे हुए प्रमादी जीवों को हत कहा है, अर्थात उन्हें मोक्ष का सर्वथा अनधिकारी कहा है। मोक्ष मिलेगा ही नहीं उन्हें। द्रव्य प्रतिक्रमण वाले को संभावना है, इसीलिए तीव्र कषाय से पहले हमें मंद कषाय में आना पड़ेगा। सुखासीन प्रमत्त अवस्था से हमें बाहर निकल के मंदता में आना पड़ेगा। भूमि को कमजोर करना पड़ेगा, मुलायम करना पड़ेगा, कोमल करना पड़ेगा, ताकि उसमें शुद्ध उपयोग रूप बीज उग पाए, अंकुरित हो पाए। नहीं तो नहीं होगा। समय सार पढ़ के हमें एकांती नहीं होना, निश्चयवासी नहीं होना, साथ साथ में हमारे जीवन को भी ऊपर उठाना है। ये यहाँ पे कह रहे, ये मोक्ष का अधिकारी नहीं। अच्छे से पढ़ना चाहिए इसको। हद का अर्थ है मोक्ष का अधिकारी नहीं होना। तो एटलीस्ट श्रद्धा से तो ऐसा जानो कि गृहस्थ की अवस्था में जो अत्यावश्यक कार्य किए जाते हैं
उनको यत्नापूर्वक, सदाचार पूर्वक, न्याय नीति भक्ष पूर्वक ही करना चाहिए, वैसा ही सेवन करना चाहिए, ऐसी श्रद्धा में रखो। और अभी अगर अन्याय अनीति आदि सदाचार कुछ चल रहा है, क्रियाओं में अनर्थ दंड है, अविवेक की क्रिया चल रही है, तो कैसे वो हटेगी और कैसे मैं प्रमत्त अवस्था, सुखासीन अवस्था को छोड़ के यथा योग्य भूमिका अनुसार विवेक पूर्ण क्रिया करूंगा जितनी आवश्यक है, वो पहले प्रयास करना चाहिए। अभी प्रतिमा धारण करने को नहीं कह रहे, पांचवें गुणस्थान की दर्शन प्रतिमा और व्रत प्रतिमा की बात ही नहीं आ रही। ये तो चौथे गुणस्थान के अविरति की पहले भूमि में तैयारी चल रही, मोक्ष का अधिकारी बनने के लिए तैयारी है। स्पष्ट रूप से लिख रहे, हत का है हत। हम कहते हैं हट यास बाजू को पतित हो जाए, छूट जाए, निकल जाए, ये हत कह रहे हो। हता कौन? प्रमत्त अवस्था, काम का ही नहीं हो गया काम से। टोडरमल जी साहब ने 7वें अधिकार में निश्चयावासी में गजब प्रकरण उसको कहा तो दुर्गति को जाए, क्योंकि तूने अच्छे से जिनागम का उपदेश ही पकड़ा नहीं। तुझे जो अच्छे अवस्था लगते उतना पकड़ के भाग रहा है, तू प्रमाद कर रहा है, ये नहीं चले। तो पहले उसको खंडन किया एक, फिर आगे क्या करें? चापलम प्रलीनम, चापल्य का अविचारित कार्य का प्रलय किया, अर्थात आत्म प्रतीति से रहित क्रियाओं को मोक्ष के कारण में नहीं माना है। शुद्ध आत्मा की प्रतीति नहीं हुई और क्रिया करते जा रहे, उसी में संतुष्ट, द्रव्य प्रतिक्रमण आदि नहीं संतुष्ट, पानी छानने में संतुष्ट, रात्रि भोजन त्याग में संतुष्ट, 8 मूल गुण पालने में संतुष्ट, 6 आवश्यक पालने में संतुष्ट। हम बाजार की चीजें नहीं खाते, इसी का अहंकार करके इसी में मैं मोक्ष चला जाऊंगा ऐसा मानने वाले, इनका भी खंडन। चंचल कहाँ है इनको? वो तो चंचल है। मान लो सामयिक में जैसे चरणानी योग के शास्त्र में आया, प्रॉपर विधि आई, सामयिक करते वक्त, बैठते वक्त चारों दिशाओं में आवर्त आदि देना, शिरोन्नति देना, जैसी जैसी आई है प्रॉपर जगह द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि करना, वो करके प्रॉपर विधि पूर्वक बैठना चाहिए, विधि पूर्वक फिर उठना चाहिए, उठते वक्त भी चारों दिशाओं में बराबर से शिरोन्नति आदि सब करना चाहिए। अब कोई अपने मन मानी मर्जी पे करे और नहीं कोई जरूरत नहीं, मैं तो नहीं करता हूँ ये उठते वक्त करते वक्त, तो उसे कहते तू ये विधि नहीं कर रहा है तो पहले इसमें तो मोक्ष का अधिकारी नहीं। क्यों? तू भगवान की वाणी को ही मान नहीं रहा। चरणानी योग में कहा है कि ऐसा सामयिक का स्वरूप है, ऐसा करना चाहिए, तू उसी को मान नहीं रहा है तो तू तो अधिकारी नहीं। ये दूसरा वाला कौन है? ये बराबर से प्रोसेस तो करता है बट आत्मा की प्रतीति नहीं है, तो उसको भी अधिकारी नहीं कहा। वो चंचल है। चंचल क्यों है? उपयोग को स्थिर नहीं कर रहा है। चापल्य का अर्थ क्या हो रहा है? चपलता के साथ वाला। जिनागम में अगर आत्मा की प्राप्ति करनी है, अतीन्द्रिय सुख प्रकट करना है, सच्चा सुख प्रकट करना है, चंचलता को छोड़ना पड़ेगा। चंचलता हमारा स्वभाव नहीं। ये तो मूर्ख लोग चंचल लोगों को अच्छा कहते, कितने अच्छे, कितने फास्ट काम करते, कितने मस्त करते। मूर्खता है, महामूर्खता। स्वभाव नहीं हमारा स्वभाव चापल्यता से रहित वाला, और चापल्यता से रहित वाले स्वभाव को प्राप्त करने के लिए चापल्यता से रहित पर्याय में होना पड़ेगा, स्थिर होना पड़ेगा। आधीरता चलेगी नहीं, वहां बहुत गंभीर होना पड़ेगा। गंभीर शासन है, नाच गाने वाला शासन नहीं है, हो हल्ला करने वाला शासन नहीं है। उसको भी काम नहीं होगा कह रहे हैं आप, अभी आएगा, लिख रहे हो। बहुत गंभीर, कोई जल्दबाजी नहीं है, कहीं जाना नहीं, कुछ प्राप्त नहीं करना है हमें, कोई कभी काम करने जैसा कोई 3 लोक में रहा ही नहीं। भूमि का अनुसार खान पान की व्यवस्था करेंगे हम, बाकी हमें क्या चपला है, क्या अधीरता है, हमें क्या आकुलता है, हमें कोई करने की आवश्यकता। चापल्यता का अगर डिक्शनरी में अर्थ देखे, चपलता अविवेक का है उसको,
जो चापल्यता वाला जीव होता है वो अविवेकी जीव, अविवेक में कुछ भी कर देता है, गंभीर जीव नहीं होता है, अविचार, विचार नहीं करता है, करने के पहले डायरेक्ट जंप कर देता है। मैं बहुत बार उदाहरण में देता हूं, मान लो कहीं पानी में किसी को जंप करना है तो पहले देखेगा पानी कितना है, क्या है, मैं तीर पाऊंगा नहीं तीर पाऊंगा, फिर जंप करता। अगर बिना देखे जंप करेगा तो डूबेगा, मरेगा। जैसे आते बहुत से जीव घूमने चले जाते, पानी में चले गए, डूब गए, पता ही नहीं पानी का कितना बहाव है, क्या है, कैसे। ऐसी जो बिना विचार करके क्रियाएं करते, शोधते नहीं, देखते नहीं, उनको चापल्य का, उनकी क्रिया भी काम में आने वाली नहीं, ये कहने वाले यार खंडन कर रहे हैं अध्यात्म उसका। चापल्यता का एक अर्थ होता है अविचार, अविवेक, चपलता, अस्थिरता। अस्थिरता है अंदर से, स्वभाव नहीं हमारा, स्वभाव बहुत गंभीर है, तीसरी भूमि वाला। भले अभी प्रतीति नहीं हो रही, बट अंदर विकल्प कहना, भगवान कह रहे, आचार्य देव कह रहे, गलत नहीं कह रहे, मेरा स्वभाव ऐसे हो जाएगा। परिणति में अशांतता है, अस्थिरता है, अविवेक है, अविचार है, हो जाएगा। करना योग्य, यही करने योग्य, ऐसी भावना करनी चाहिए, उल्टा नहीं करना चाहिए। है नहीं, उससे क्या होता है, ऐसा थोड़ी चलता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, शांत रहना चाहिए, समझना चाहिए। ये बहुत अच्छा अवसर मिला है, वापस कब मिलेगा पता नहीं। ऐसा जिन शासन कठिन है, 700 करोड़ में से ये जिन शासन, ये सुनने की, ये पढ़ने की, ये चर्चा करने की, कितने को ये योग मिल रहा है। देखो आप कितना कठिन है। हमको तो इतनी महिमा आती है, 30-35 साल तक तो ये मिला ही नहीं। हमारे माता पिता को 60-65 तक मिला ही नहीं, पता ही नहीं क्या होता है, तीसरी भूमि क्या होती है, शुद्धात्मा क्या होता है। तो ये महापुण्य का उदय होता है तब मिलता है। तो कल्याण इसी से हो, और किसी से होगा नहीं कल्याण। तो अभी जो भूतकाल में चपलता हो गई, अविवेक हो गया, अविचार हो गया, चंचलता हो गई, आधीनता हो गई, छोड़ो अभी। अब उसको क्यों पकड़ के रख रहे? अब वर्तमान और भविष्य को ठीक करो, गंभीर हो जाओ। यहां ये कह रहे हैं उतावलपना, चापल्यता मतलब उतावलपना, जिसको बहुत उतावल होता, कब होता है, भयाक्रांत रहता है वो जीव, परेशान रहता है। तो ये चापल्यता का प्रलय किया है। प्रलय किया मतलब नाश किया है, अर्थात आत्म प्रतीति से रहित क्रियाओं को मोक्ष के कारण नहीं माना है, मतलब काम में नहीं आएगा वो। दोनों का खंडन किया है। पहले सुखासीन प्रमादी अवस्था वाले को, और दूसरा चापल्यता से रहित जो क्रियाएं कर रहा है उसका भी प्रलय कर दिया है, उसका भी नाश कर दिया। प्रलय होना प्रकृष्ट रूप से लय को प्राप्त होना, नाश को प्राप्त होना, वो भी काम का नहीं, उसका भी नाश कर दिया। तो दोनों उड़ गए, व्यवहारवासी भी उड़ गया और निश्चयवासी भी उड़ गया। लॉन्च कर दिया उन्होंने, पकड़ते आना चाहिए हमें। और आगे क्या कह रहे हैं, आलम्बन को उखाड़ फेंका है, मतलब चापल्य का प्रलय किया है, चापल्य के आलम्बन को उखाड़ फेंका है। मतलब चापल्य वाला, चपलता वाला जीव जो पर का आलम्बन लेके शरीर आदि की क्रियाओं में ही संतुष्ट है। मैंने ऐसा कर दिया, संतुष्ट हो गया, धर्म कर लिया मैंने ये पर्टिकुलर कोई क्रिया कर ली, ऐसा बैठ गया 1 घंटे के लिए, मैंने धर्म कर लिया। तो शरीर के आलम्बन से जो हो रहे उसको उखाड़ फेंक दिया। कह रहे शरीर के, वचन के, ये बाहर के वस्तुओं के आधार से जो जो तुम क्रिया कर रहे हो, ये क्रियाएं तुम्हें कल्याण करने वाली नहीं। भूमिका अनुसार ये होगी। जब शुद्धोपयोग नहीं हो रहा है, करने योग्य तो एकमात्र शुद्धोपयोग है, बट अनंत काल के लिए शुद्धोपयोग कब होगा? जब अनंत अवस्था प्रकट होगी। निचली अवस्था में 12वें गुण स्थान तक ये हो नहीं सकता, या 6वें 7वें गुण स्थान तक, 7वीं स्वस्थान अप्रमत्त अवस्था तक ये हो नहीं सकता। तब तक तुम्हें शुभ भाव करने पड़ेंगे, बट तुम्हें अपराध लगेगा, उसमें हम करोगे नहीं, उससे कल्याण होगा ऐसा मानोगे नहीं। और कब ये छूटे और कब मैं अनंत काल के लिए शुद्ध अवस्था में प्रकट हूं, ऐसी भावना की जाएगी। साथ
और इसको उखाड़ फेंक दिया जाएगा। चापल्यता को, चंचलता की जो अविवेक की क्रिया है उनको नहीं रखा जाए, उनका प्रलय किया जाए। आगे क्या लिख रहे हैं? अर्थात सम्यक दृष्टि के द्रव्य प्रतिक्रमण इत्यादि को भी निश्चय से बंध का कारण मानकर हे कहा है। उसके द्रव्य प्रतिक्रमण इत्यादि, इत्यादि में सभी पुण्य अनुष्ठान आ जाए। द्रव्य प्रतिक्रमण पुण्य अनुष्ठान, विकल्पात्मक, तो इसको भी निश्चय से बंध का कारण मानकर हे कहा है। परम शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा से ये शुभ भाव आदि का बंध करता है, ये अशुद्ध भाव है, ये अशुद्ध निश्चय नहीं का विषय हो जाए, इसलिए इसको हे कहा है। आगे क्या कह रहे हैं? जब तक संपूर्ण विज्ञान घन आत्मा की प्राप्ति न हो तब तक, संपूर्ण विज्ञान घन आत्मा की प्राप्ति मतलब बहुत अच्छी, जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है तब तक क्या करना? तो आगे क्या लिख रहे हैं? शुद्ध आत्मा रूपी स्तंभ से ही चित्त को बांध रखा है। क्या कह रहे हैं? आत्मा कैसा है? स्तंभ जैसा है। कौन सा आत्मा? शुद्ध आत्मा। और चित्त मतलब ज्ञान की पर्याय। ज्ञान की पर्याय को कहां बांधना है? और कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद में केवल ज्ञान होने के बाद में कब तक बांधना है इसको? बांध रखा है मतलब बुद्धिपूर्वक ये कर रहा है। मतलब जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है मुझे बुद्धिपूर्वक उसको वहां लेके जाना है, बुद्धिपूर्वक स्वयं। ये हो गया चित्त, मतलब मेरी चेतना की पर्याय, और ये हो गया अनंत गुणों का समूरूप आत्मा, स्तंभ। बस इधर बांध के रखना है, इससे बाहर नहीं निकाल, चुंबक के जैसा। और कहीं बांधने जैसा है नहीं। हम कितना टाइम इसके लिए प्रयास करते हैं। आज के लिए होमवर्क ले लें। अपने ज्ञान के उपयोग को कितने टाइम तक, हम सामने में बैठते तो चल हो जाए, 20 मिनट हुए क्या, चलो उठना है फटाफट। हम कब तक नवकार मंत्र गिनते रहेंगे सामायिक में? हमें अभी ध्यान में रखना है कि हमारा चित्त यहाँ कैसे जाए, कैसे इसका निर्णय करें। डरना नहीं इसका, ये सबसे अच्छी चीज है, अद्वितीय चीज है, इसको डरना नहीं। अनंत गुणों का समूरूप अपना और चित्त की पर्याय अपनी, दोनों अपनी। ये बस बाहर दौड़ रही थी, बाहर से सुख मिलेगा, खाने से सुख मिलेगा, कपड़े से सुख मिलेगा, पैसे से सुख मिलेगा, फलाने से सुख मिलेगा। अब ये इसको समझ गया है और ये इसको बांध के रखता है, ये बाहर नहीं जाने देता। अब किसी जिज्ञासु जीव को प्रश्न हो सकता है, साहब ये मोक्ष अधिकार की चर्चा चल रही है, मोक्ष अधिकार का अर्थ होता है मुक्त होना, मोक्ष होना, मुक्त होना, अबंध अवस्था होना, और आप बांधने की चर्चा क्यों कर रहे? आप तो कह रहे हैं कि परद्रव्य के पास जाएगा तो बंधेगा। अभी पूरी चर्चा करके आए मोक्ष अधिकार में, और अभी आप स्वयं में उसको बांध रहे हैं। हाँ भाई, पर्याय बिना आलंबन के रह नहीं पाते। पर का आलंबन लेवे तो बंधती है, कर्म आश्रय होता है, संसार होता है, दुख होता है, सरकना पड़ता है। 8 कर्म 148 प्रकृति से शरीर आदि योनियों आदि में घूमना पड़ता है। और उससे विपरीत स्व आत्मा से बंध जाए, स्तंभ से बंध जाए, आत्मा का आलंबन लेवे तो वो अबंध अवस्था होती है उसकी। ऐसी खासियत है। ये जो अपनी पर्याय है और ये जो अपना त्रिकाली आत्मा है और ये परद्रव्य है, ये इसके पास जाएगा, इससे दूर होगा तो ये बंधेगा, ये दुखी होगा, ये कर्म आश्रय करेगा। और ये इससे बंधेगा तो सवर्णीय जरा पूर्वक मोक्ष को प्राप्त होगा। एक ही वस्तु है बस, आत्मा रूपी स्तंभ, बस इतना ही, शुद्ध आत्मा रूपी स्तंभ। ये बंधन चलेगा, पर्याय बिना आलंबन के रह नहीं सकते।
वो कहती या तो परद्रव्य का लूं या तो स्वद्रव्य। परद्रव्य में अनंत वस्तु है, स्वद्रव्य में एक ही, स्वद्रव्य में अभेद वाला एक ही वस्तु, इसके अलावा सभी परद्रव्य अनंत प्रकार, संख्या अपेक्षा से अनंत। मैं किसका आलम्बन लूं? जय भाई का आलम्बन लूं कि पिता का आलम्बन लूं कि प्रोफेसर साहब का लूं कि मोबाइल का लूं कि माइक का लूं कि इसका लूं कि उसका, आलम्बन बहुत सारे। पंच परमेष्ठी का लूं कि सप्तव्यसनी का लूं, आलम्बन बहुत सारे। भोजन का लूं, कपड़ों का लूं कि घड़ी का लूं कि दुकान का लूं कि टीवी का लूं कि न्यूज़पेपर का लूं, किसका लूं आलम्बन? चित्त मतलब चेतना की पर्याय, ज्ञान की पर्याय। ज्ञान की पर्याय अगर पर का आलम्बन लेगी तो बंधेगी, दुखी हो, और स्व का आलम्बन लेगी सुखी हो जाए। एक ही काम करना, इतना इजी काम। अभी धीरे धीरे समझ पूर्वक अच्छे से श्रद्धान करना है, इसको समझना। बहुत अच्छा प्रकरण चल रहा है। धीरे धीरे पर का आलम्बन छूटना चाहिए, घटना चाहिए। अंदर से घटना चालू हो जाएगा, बाहर से घट जाएगा। बाहर में कुछ नहीं करना, उनको कहना नहीं तुम छूट जाओ, चलो बाजी हो जाओ, तुम्हारी वजह से तुम मने, उनका कुछ। हमारे यहाँ जो मोह राग है वो हमने खड़ा किया है, उसको तोड़ना है। वो कौन तोड़ेगा? स्वयं ज्ञान रूपी करवट से तोड़ा जाए, नाश किया जाए। गजब बात लिख रहे हैं। चापल्यता को उखाड़ दिया, सुखासीन प्रमादी है उसको मोक्ष अधिकारी नहीं कहा, हत कहा। और ये कह रहे जब तक संपूर्ण विज्ञान ज्ञान आत्मा की प्राप्ति न हो पूर्णता से, अभी अनंत काल के लिए कभी उससे विमुख ही नहीं होंगे। ऐसी प्राप्ति न हो तब तक, कब तक? जब तक। तब तक क्या करना? आत्मा रूपी स्तंभ से ही लगाए, मतलब समय के काम, और कोई नहीं, और कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं, कहीं नहीं जाना है। इतना मतलब गजब का शासन है ये, कितना। और ये वस्तु स्वरूप के अनुसार, भले ही हमें अभी वर्तमान में भय लगता है कि हम अंदर चले जाएंगे आत्मा को प्राप्त करने के चक्कर में, तो ये सब छूट जाएगा, फिर हमारा कौन देखेगा, बीमार पड़ेगा तो क्या होगा, बच्चों की शादी कौन कराएगा, उनकी पढ़ाई कौन कराएगा, घर कौन बनाएगा, मोटर कौन चलाएगा, टीवी कौन, ये सब दुकान, ये सब टेंशन नहीं है। इससे कुछ नहीं होगा, कुछ छूटता नहीं, सुप्रकट होगा। डरना नहीं इससे, डरना परद्रव्य से चाहिए। वहां तो डरते नहीं, वहां तो एकदम बेफान होके भाग रहे, अनादि के संस्कार है, वहां तो कोई डर नहीं लगता। वहां तो बेफाम होके पाप करते जा रहे, फिर भी लगता क्या होगा, फिर चलेगा नहीं, इतना थोड़ी चलेगा। वहां कोई अगर अपने हित चिंतक भी समझाना चाहे तो हम उसको उखाड़ते। ऐसी विडंबना है, संसारी पंचम काल है, दुखमा काल है, हुंडा अवसर्पणी काल। तो वो किसी ना किसी को आलंबन करती है, तो वो आलंबन, ये आलंबन महासुखदायी है। सब हम कैसे माने? स्वानुभव करो, क्यों करें? सुखी होना है तो करो, नहीं होना है तो चलने दो। सब हमें ऊपर द्रव्य में सुख मिलता है तो भोगो। परमानेंट है क्या नहीं विचार करो, सद्विवेक बुद्धि तो निर्णय करो कि पकवान खाने के बाद में वो सुख कितने समय तक रहता है, वस्त्र पहनने के बाद में वो सुख कितने समय तक रहता है, आभूषण खरीदने के बाद में वो सुख कितने समय तक रहता है, निर्णय करो। लाखों करोड़ों का मुनाफा होने के बाद में तिजोरी में पैसे रखे हुए पड़े हैं, उसका सुख कितने समय तक मिलता है? करोड़ों रुपए की मान लो आज कमाई हो गई, तिजोरी में आ गए पैसे, 2 घंटे 4 घंटे तक विकल्प रहता है, फिर वापस टेंशन चालू होता है, दूसरे प्रकार विकल्प चालू होते हैं। परमानेंट नहीं, निर्णय करो। अब महत्वपूर्ण बात क्या है यहां पे? आत्मा रूपी स्तंभ से चित्त को बांध रखा है। बांधना क्यों जरूरी? जैसे कोई लौकिक लोक व्यवहार में ऐसा होता है, कोई लड़का सप्तव्यसनी होता है या वहां घूमता है, तो उसको अच्छे कुल वाला है बट कुछ कारणवश सप्तव्यसन में चला गया, जुआ आदि खेल रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसको घर वाले क्या कहते हैं? इसको अच्छी सुसंस्कारित लड़की देख के फटाफट इसकी शादी करवा दो।
तो ये जैसी लड़की आएगी बंध जाएगा, फिर सप्त व्यसन छूट जाएगा। ऐसे ही ये त्रिकाली आत्मा, सामान्य उदाहरण, एक देश उदाहरण है, अच्छे से लेना। ये त्रिकाली आत्मा से बन जाएंगे तो ये परद्रव्य रूपी सप्त व्यसन जो अनादिकाल से चल रहे, परद्रव्य के मोह राग द्वेष का टूट जाए, भोग आकांक्षा का छूट जाए। इसको कुछ भी करके ये बंधना चाहिए। तो जब तक संपूर्ण विज्ञान घन आत्मा की प्राप्ति न हो तब तक शुद्ध आत्मा रूपी स्तंभ से ही चित्त को बांध रखा है, अर्थात व्यवहार के आलम्बन से अनेक प्रवृत्तियों में चित्त भ्रमण करता था। उसे शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा में ही लगाने को कहा है, क्योंकि वह वही मतलब ही, अन्य नहीं, वही मोक्ष का कारण है। आत्मा रूपी स्तंभ से मोक्ष की प्राप्ति होगी। अपना आत्मा रूपी स्तंभ कैसा है, थोड़ा चिंतन करना। आत्मा रूपी स्तंभ रिलेटेड 2-4 बिंदु बचे हैं, आज का समय आ गया है, 2-4 बिंदु के ऊपर चर्चा करके आगे क्या कहते हैं।